जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए गुरु रामान सर का टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पहले कुछ आपका टेस्ट ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप सारे टेस्ट को अटेम्प्ट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो भी छात्र डेली बेसिस पर टेस्ट लगाना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। टेस्ट के अंतर्गत दोस्तों आपका गुरु रहमान सर का, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का और खान सर का कंप्लीट आपको टेस्ट आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। वन टाइम आपको 99 आपको पेमेंट करना है। अभी से एग्जाम तक आपको डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ आपका कोर्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर का आपका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का कंप्लीट इसके अंतर्गत आपको कोर्स भी आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। अगर आपको कोर्स करना है उसके बाद अगर आपको टेस्ट लगाना है तो कोर्स के बाद टेस्ट या फिर आप नोट्स जो है सर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। मतलब A to Z आपको सिर्फ 99 में। और जितना भी आपका टेस्ट अभी आपका है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। आप देखेंगे तो पर टेस्ट आपका जो है 10 रुपया आपका लिया जाता है गुरु रहमान सर के अंतर्गत या फिर खान सर के अंतर्गत देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपका, लेकिन मात्र आपको 99 में सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। और आप डेली बेसिस पर बेहतर तरीका से आप सारे टेस्ट को आप लगा सकते हैं। फिर इसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा तो बेहतर तरीका से भी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705 पर आपको इंक्वायरी लेना है। A to Z आपको दरोगा की तैयारी आपको कराई जा रही है। चले आगे आइए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी के, कहा जा रहा है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण डैश की, कहा जा रहा है कि वर्षगांठ मनाई है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 132वां वर्षगांठ मनाई है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय आपको मिलेगा। तो फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे और जैसे ही आपका सेशन एंड होता है तो 100 में आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन किए हैं आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि रूस के प्रथम डिप्टी CM का नाम क्या है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी किया था। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस मातुरोव। ध्यान रखिएगा डेनिस आपका मातुरोव हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने पेरिस में डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर, कहा जा रहा है कि स्टीपल चेस में अपनी, कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अविनाश सावले। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। देखिए करंट का आपको अलग से आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होने के कारण से 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट का आपका आता है। इस कारण से क्या है कि करंट आपको अलग से भी आपको कराया जा रहा है। तो करंट भी आप सभी लोग अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये भी किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। तो आपका यहाँ पर ये जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि मैं पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ, इसको मैनेज करेंगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करने से चाहे कि आप सभी लोग इसको मैनेज करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही आंसर है श्रीलंका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला सैन्य, कहा जा रहा है कि राजनयिक, कहा जा रहा है कि राजनयिक कौन है। देखिए भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये अंजलि मेहता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 10 सितंबर माह में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका C करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसे 31 अगस्त 2024 को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 31 अगस्त 2024 को किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल मीना को किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संस्थान पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 5 दिवसीय प्रतिबंध विकास का जो है कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका IIM अमृतसर। यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने, कहा जा रहा है कि बलात्कार विरोधी, कहा जा रहा है कि अपराजिता विधेयक पारित किया है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये आपका पश्चिम बंगाल ने किया है। तो आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास, कहा जा रहा है कि भारत के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके 7% कर दिया है, यानी कि 7 पॉइंट आपका 0% कर दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश ने, कहा जा रहा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। देखिए दोस्तों वर्तमान में आप देखेंगे तो किस देश ने जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मिनी जो है मॉरिशस ने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नव घोषित रामसर साइट दिया गया है कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में आपके स्थित है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे जो आपके नंज आपके रायन है, ये पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य के अंतर्गत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परवर्त नेनी हरीश को किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टेंडन का निर्माण करता है। देखिए टेंडन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपके श्वेत तंतुमय उत्तक का निर्माण करता है। टेंडन जो होता है ये आपके श्वेत तंतुमय उत्तक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है क्रॉन्ड्री, कहा जा रहा है कि जो है कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्रोंडिन यानी कि कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपास्थि में, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑसिन, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है। कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपके जाना जाता है आरएनए को, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी। चीनी के घोल का तापमान बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कोणीय संवेग की इकाई क्या है। तुरंत आपको याद करना है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कोणीय संवेग की अगर दोस्तों बात किया जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा है कि कोणीय संवेग की एसआई मात्रक क्या है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर आपका सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब तरंग माध्यम से चलता है तो आपका क्या होगा। जब तरंग माध्यम से चलता है ऊर्जा आवर्ती गति पर हस्तांतरित होती है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है तो दोस्तों इसे कहा जाता है मैगॉट, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कहा जा रहा है कि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाया जाए तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए जो जी का आपका मान होता है इसी पर आपका डिपेंड करता है, जो कि पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। किसी भी पेंडुलम वाली घड़ी को अगर चंद्रमा पर लेकर के जाया जाता है तो ये आपका सुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धीमी हो जाएगा। ये अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। तो अंदर की ओर लाल होता है जबकि बाहर की ओर बैंगनी होता है। जबकि फ्रेंड्स अगर बात करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष का तो इसमें लाल रंग जो होता है ये आपके बाहर की ओर होता है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। फटाफट आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम कहा जा रहा है स्थिर यौगिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फॉस्फोग्लिसरी जो है आपका ग्लिसरीलिक अम्ल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम आपका स्थिर आपका यौगिक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, मोल किसकी एसआई मात्रक है। देखिए पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक आपका मोल होता है। जो आपका जो है ये आपका क्या है तो ये आपका मूल मात्रक है। ध्यान रखेंगे
मूल मात्रक की टोटल संख्या आपकी 7 होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रवाह की बात करेंगे तो ये आपका क्यूसेक में मापा जाता है, ताप आपका केल्विन होता है। ज्योति यहाँ पर आपको दिया गया है प्रकाश की तीव्रता, तो इसका आपका ल्यूमेन होता है। ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स में आवश्यक रूप से मिलते हैं। प्रोटीन में आवश्यक रूप से आपके पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या होता है? तो आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है, एमिनो एसिड होता है और आपके प्रोटीन्स होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपका डीएनए आएगा, फिर आपका आरएनए आएगा, फिर आपका अमीनो एसिड आएगा, फिर आपका प्रोटीन्स आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम की मित्रों अगर बात करेंगे तो इसमें आपका वास्ट आपके तंतु पाए जाते हैं। फ्लोएम मृदुतक पाए जाते हैं। चालनी नलिकाएं आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। जाइलम और फ्लोएम दोनों आपके जटिल ऊतक का उदाहरण होता है। जाइलम के द्वारा जल और जो है जड़ से जितने भी खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है ये जाइलम के माध्यम से जाता है, जबकि फ्लोएम के माध्यम से आप देखेंगे तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितने भी मटेरियल्स की प्राप्ति होती है ये बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों याद रखेंगे जाइलम कोशिकाएं एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम आपका द्विदिशीय होता है। चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है आपके फ्लोएम ऊतक के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवी को सम्मिलित किया गया है। सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवी को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि हरा बल्ब लगे हुए कमरे के लाल कपड़ा किस तरह दिखाई देगा। तो देखिए हरे प्रकाश में जब भी कभी लाल पर जो है वस्तु को लेकर के जाया जाता है तो ये आपके काला दिखाई हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की रेटिना में कहा जा रहा है कि अधिक कहाँ पर केंद्रित होता है। मानव नेत्र की रेटिना में कौन कहा जा रहा है कि अधिक कहाँ पर केंद्रित होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीलिया पिंड पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि अम्ल देता है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अम्ल देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला लिटमस को ये आपका लाल कर देता है। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे ये आपका अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है, तो ये आपके अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। जबकि रेड टू अगर ब्लू कर देता है तो ये आपके क्षार के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपका पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से किसका प्रयोग कहा जा रहा है कि ओवन में किया जाता है। आप सभी लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। 100 में से आपने पूरा कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया हुआ है आप सभी लोगों को कमेंट करके फटाफट जो है आपको बताना है। कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसका प्रयोग ओवन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको सही नहीं दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में कहा जा रहा है कि पेरिस यानी कहा जा रहा है कि पेरिस प्लास्टर की कहा जा रहा है कि दर में वृद्धि होती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की दर में वृद्धि होता है, तो ऐसा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है सही है। अगला कहा जा रहा है कि सीमेंट में जिप्सम का योग कहा जा रहा है कि उसकी स्थापन की दर को मंद करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सभी क्षारीय मृदा धातु कहा जा रहा है कि अपयोजित लवण उत्पन्न करता है, तो ये भी हमारा दोस्तों करेक्ट दिया गया। अगला कहा जा रहा है कि बेरियम तथा ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में कहा जा रहा है कि संबंध नेता कौन कौन थे। तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा महात्मा गांधी, इसके बाद आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, इसके अलावा देखिए आपका आ जाएगा इंदुलाल याज्ञिक आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका तीनों करेक्ट दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में पूछा रहा है कि कौन कौन आपका संबंधित है। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल ये आपका याज्ञिक आपका शामिल है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपिता कहा। चलिए आंसर लगाइए, राष्ट्रपिता कब कहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके 6 जुलाई 1944 को कहा है। रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहा, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 जुलाई 1944 को कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
कुषाण काल में, तो डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें से कहा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था। सभी ऑप्शन को पहले आप पढ़िए, फिर आपको डिसाइड करना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को जो है दृढ़ बनाना, यानी कि मजबूत बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल का एक राजकीय इस इतिहासकार था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि जब राजा कहा जा रहा है कि वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर का शासक कौन था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर का शासक कौन था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय था, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख निम्न में से एक कहा जा रहा है कि संबंध है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख निम्न में से एक संबंध है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के कहा जा रहा है कि समसामयिक नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मिलिंद आपका एक समसामयिक नहीं है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और आपका यहाँ पर जो है प्रेसेजनिक आपका, ये सभी आपका एक दूसरे से आपका रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही दिया गया है। देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक कोची। कहा जा रहा है कि सभी भी कहा जा रहा है कि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखिए सही कथन आपको बताना है, आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही कथन की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो ये देखेंगे तो पहला हमारा बिल्कुल आपका आपके यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के विभाजन को कहा जा रहा है कि टालने का अंतिम अवसर कहा जा रहा है कि समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कहा जा रहा है कि समाप्त हो गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कहा जा रहा है कि दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी मैनिफेस्टो किसने लिखा था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, अल आपका जो है बदायूनी ने कहा है। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो देखिए पुराना राजवंश आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके माध्यमिक था, डी यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा माध्यमिक के थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था, ये आपके 1952 में हुआ था। तो बी आपका पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आप बताएं कि संविधान की किस संशोधन द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने पॉलिटी को कवर किया होगा तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 12 से लगभग 13 क्लास में मैंने पॉलिटी आपको एंड करा दिया है टोटल आपका ओवरऑल नोट्स को। तो आप जाकर के एक बार इसको जरूर अटेम्प्ट लीजिए सारे क्लास को, बिल्कुल आपको सारा कुछ आपका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
ये आपके 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दिया गया है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संसद, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को कहा जा रहा है कि किनके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 को किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत मंजूरी दिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 128वें संशोधन जो है विधेयक के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को कहा जा रहा है कि लागू हो जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 82 से बढ़कर कहा जा रहा है कि कितनी हो जाएगी, ये आपको पर बताना है। तो 82 से बढ़कर के आपका 181 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्तमान संविधान में सदन की अधिकतम संख्या कितनी है। वर्तमान संविधान में सदन की अधिकतम संख्याएं कितनी दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 550, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 550 सदस्यों वाली सदन में संघ शासित प्रदेशों के संसद का प्रतिनिधित्व अधिकतम कितना होना सुनिश्चित किया गया है, तो देखिए अभी आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका 20, ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के आंकड़े के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कहा जा रहा है कि पूर्व सचिव को राज्य का महासचिव बनाया गया है, उसका नाम कहा जा रहा है कि आपको बताना है, उसका नाम आप बताएं क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, उनका नाम है पीसी मोदी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में क्रमशः सर्वप्रथम 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार ने यह आरक्षण कहा जा रहा है कि प्रावधान लागू कहा जा रहा है कि किस वर्ष में किया था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006-07 में किया था। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ भौगोलिक शब्द दिए गए जिनमें से कहा जा रहा है कि पानी से घिरा उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा से संबंधित भाग कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा द्वीप। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है मलयद्वीप आपका समूह हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजार श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लोह कहा जा रहा है कि लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आंसर लगाइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों सी ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका रोहतांग दर्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित भारत का सबसे बड़ा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह की अगर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है। चले आंसर बताइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है, तो देखिए दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 22 आपका सितंबर को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आसमान से उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं, यह निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये इंजन से संघनित आपके नमी होता है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के संबंध में दिए गए कथनों में से क्या सत्य नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए पहला हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जाए कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सही दिया गया है। यह लगभग 880 किलोमीटर कवर करता है, सही दिया गया है।
तो हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके बाहरी कोर, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा ग्रह है जो कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के कहा जा रहा है कि घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ रहता है? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शुक्र है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे शुक्र और जो आपका बुध ग्रह है इसके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है, तो मात्र आपका 2 ही उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, आइए कहा जा रहा है कि आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा खाद्य कहा जा रहा है कि खाद्य का उत्पादक है? देखिए खाद्य की उत्पादक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन आपका जो है फार्मर्स फर्टिलाइजर, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कोऑपरेटिव लिमिटेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि SAC यानी कि दोस्तों आपका सर्विस दिया गया यहाँ पर आपका कि अकाउंटिंग कोड में कितने अंक होते हैं? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा टोटल आपके 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये देखिए ज्ञान बिंदु के सेट में मैंने आपको डिस्कस कराया है, आलू के उत्पादन से आपका संबंधित है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। और कल वाला अगर आपने जो है ज्योग्राफी का क्लास आपने अटेंड किया होगा तो वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया था। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी श्रृंखला के कहा जा रहा है कि 20 रुपये के नोट के पीछे वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि कौन सी तस्वीर है? ये आपको पर बताना है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये नोट के पीछे कौन सा तस्वीर आपका है? तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, एलोरा की गुफाएं हैं, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय नीति जो कृषि नीति है ये आपके जुलाई 2000 को घोषित किया गया था, तो सी आपका पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज मिशन जिसका उद्देश्य था मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, स्वच्छ और जो है टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना और स्मार्ट साधन को लागू करना, स्मार्ट समाधान को लागू करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, कहा जा रहा है कि कब आपका लागू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो आपका लागू हुआ था मुख्यतः आपका ये आपका हुआ था 2015 को, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे आपके संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आपका सही आंसर हो जाएगा LPG कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारो कहा जा रहा है कि फिरंगों को प्रसिद्ध नारा था, मारो फिरंगो कहा जा रहा है को प्रसिद्ध नारा था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, किसका ये प्रसिद्ध नारा था? तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके मंगल पांडे का था, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय कहा जा रहा है कि मेकियावेली कहा जा रहा है कि भारतीय मेकिया कहा जा रहा है कि मेकियावेली किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ये कोटिली को कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कहा जा रहा है कि वायलिन से 2 जुड़े नहीं थे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? वायलिन से कहा जा रहा है कि कौन नहीं जुड़े थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पंडित अरनिदो चटर्जी, डी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्विटर का यहाँ पर दिया गया है ट्विटर का सह संस्थापक निम्न में से कौन है? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैक डोर्सी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्न में से कौन है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका पौंड ऑस्ट्रेलिंग है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक कहा जा रहा है कि मुद्रा निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा पौंड, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रुनेई की राजधानी क्या है, ये आपको नंबर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर सेठी बेगावन, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बंदर सेठी बेगावन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन 2 देशों के केंद्रीय बैंकों ने कहा जा रहा है कि एवर नाम की एक ऑन डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाले हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और UAE, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्च 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर
कहा जा रहा है कि नीरू सुल्तान कर दिया गया है। आप बताएं कि इसके पूर्व कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कारागांडा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? प्रत्येक वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 आपका सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये आपके ताशकंद की संधि। ऑप्शन अगर आपने क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करी जाए तो आपका ये कब शुरू हुआ था? तो 1914 में, जो कि आपके 18 तक आपका चला था। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की टी पार्टी का जा रहा है कि किस वर्ष हुआ था? बिहार पुलिस का अंतर्गत भी क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, 1773 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जा रहा है कि पलक्कड़ कहा जा रहा है कि पलक्कड़ में कहा जा रहा है कि जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एंजीडा है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहा जा रहा है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ की अगर दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लोकटक झील है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का दिया गया है 95, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। इजी क्वेश्चन इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आइए, कहा जा रहा है एक सीढ़ी कहा जा रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार के साथ टिकी हुई है, यह जमीन के साथ कहा जा रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहा जा रहा है कि सीढ़ी पाद की दीवार से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंपली आपको इस प्रकार से आपको बनाना है, और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई वाले दीवार के साथ टिका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 मीटर हो जाएगा, और एंगल कितना का बना रहा है? तो 30 डिग्री का आपका बना रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि तो सीढ़ी के पाद की दूरी कितना है? तो यहाँ पर देखिए आपको आधार पूछा जा रहा है, ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें कि आपके लंब और आधार आ जाए। तो 1030 का यूज़ करेंगे। 1030 का आपका मान कितना हो जाएगा? 1 बटे आपका √3, और इसमें लंब बटे आपका आधार हो जाएगा। तो लंब आपका ऊपर नीचे आधार हो जाएगा, आधार को चलिए b मान लेते हैं। तो इसका 10 रूट आपका 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 10 रूट आपको 3 कहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 200 और 220 रुपये है। तो कहा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि पहला को आपको मूलधन मान लेना है, दूसरा को मिश्रधन मान लेना है। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अब देखिए इसको सिंपली आप साधारण ब्याज पर बना लीजिए। तो फॉर्मूला होता है PRT/100 इक्वल टू आपका ब्याज। तो देखिए पी का मान आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 200 आपका हो जाएगा। PR देखिए आपको निकालना ही है, और टी यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि 2 वर्षों का, ठीक है। क्या पूछा है? कहा जा रहा है कि 2 लगातार वर्षों का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देंगे कि पूछा है कि 2 लगातार वर्षों का। तो ऐसे में आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप 1 रखिए, और नीचे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, और बराबर में आपका 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा। ये 2 से अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो यानी कि जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 10% आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि A, B और कहा जा रहा है कि C अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपके कि पहले दिन C और दूसरे दिन B और तीसरे दिन कहा जा रहा है कि A पुनः और चौथे दिन C, इसी क्रम में आगे किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेगा? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना ही है कि जैसे कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर A, B आपको C दिया गया है। पहला 18 दिनों में कर सकता है, B आपका 24 दिनों में, और C आपका यहाँ पर 36 दिनों में करता है। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? इसका देखिए टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका इसका 72 आ जाएगा एलसीएम इसका। तो देखिए इसका क्षमता निकल जाएगा आपका 18 चौक 72, और 24 3 का आपका 72, और 36 दूना आपका 72। तो क्षमता चलिए आपका निकल करके आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका टोटल, अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपका क्या है? तो 4 3 7 2 9। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका 9 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना है टोटल काम आपका 72। तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि काम आपका 3 दिन आपका चलना है। तो अब देखिए 72 को आप बैलेंस करिए, तो यहाँ से आपको 8 से गुना करना पड़ जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर देखिए जो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि ही सेड दैट हिज कहा जा रहा है कि पेरेंट्स वेयर कहा जा रहा है कि अराइविंग द कहा जा रहा है कि नेक्स्ट डे।
इसका सिंपली आपको वॉइस बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा ही साइड, आपका हो जाएगा माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है एक धातु की जो है आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुना दिया गया यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर, चारों कोनों से कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे जाते हैं। तो शेष चादर को मोड़कर एक कहा जा रहा है खुला आयताकार संदूक बनाया जाता है, संदूक का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक आपको फिगर बनाना है। अब देखिए चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर का अगर दोस्तों यहाँ से निकाल लिया जाता है तो पूरा लंबाई कितना था आपका, तो आपका 40 था। तो 4 देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा, 4 आपका दोनों साइड से निकलेगा, तो इसका जो लंबाई आपका बचेगा आपका 32 बचेगा। और बीच में देखिए आपका जो इसका चौड़ाई है ये आपको 15 दिया गया, इसमें भी 4-4 निकलेगा, 8 निकलेगा, 8 7 15, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। अब इसको मोड़ करके एक संदूक बनाया जा रहा है, तो संदूक का आपका जो हो जाएगा आयतन आपका L इंटू बी इंटू आपका H हो जाएगा। तो L आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 32, इसके अलावा आपका H हो जाएगा यहाँ पर आपका 7, और देखिए यहाँ पर आपका L भी H होता है, तो B आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका 4, इसको आप गुना करिएगा, राइट आंसर इसका 896 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपका जो है फुल टेस्ट आपका फाइनली आपका कंप्लीट होता है, जितना कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, नेक्स्ट क्लास से इसको सुधार किया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो आप कमेंट करके करेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से इसको मैनेज किया जाएगा। और डेली बेसिस पर आपका टेस्ट लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर टेस्ट को अटेम्प्ट लेते रहेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।